अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं अब्दुर्रहमान सर आज आप लोगों के लिए 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर आया हूं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश बुक में पोएम यू स्टार्ट डाइंग स्लोली है। और भी मैंने 2 पोएम पहले पढ़ाया था, आप जाके देख सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको लाइन टू लाइन डिस्क्राइब किया है, मतलब लाइन पढ़ पढ़ के, स्टैंजा पढ़ पढ़ के बताया है, और लास्ट में इसका क्वेश्चन आंसर भी बताया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए हम लोग अपना पोएम स्टार्ट करते हैं, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। डाइंग स्लोली मतलब ये नहीं लेंगे कि हम मरने स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब यहाँ देखो, आपको लेफ़्ट में ब्लू कलर में दिया हुआ है, लूजिंग होप ऑफ अ हैप्पी फ्यूचर, यानी आप अच्छे फ्यूचर की उम्मीद को खोना, ये मतलब लेंगे हम लोग। ये मतलब नहीं लेंगे कि हम मर रहे हैं, यहाँ पे मरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ओके, देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा। इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, इफ़ यू डू नॉट रीड, इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। मतलब क्या कह रहा है पोएट कि अगर आप ट्रैवल नहीं करते हो, मतलब अपनी लाइफ में ट्रैवल नहीं करते हो, अपनी लाइफ में रीड नहीं करते हो कोई चीज़, और साउंड्स, अपनी लाइफ के साउंड्स को, ज़िंदगी की आवाज़ को नहीं सुनते हो, और अगर आप अपने आप को खुद अप्रिशिएट नहीं करते हो, अपने आप की तारीफ़ करना या अपने आप को खुद एतमाद बनाना नहीं करते हो, दैट्स मीन कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, यानी तुम फ्यूचर की होप को खो रहे हो, तुम्हारे फ्यूचर अच्छा जाने वाला नहीं है। ठीक है। सेकेंड, when you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly। पोइट क्या बोल रहा है कि अगर आप अपने सेल्फ स्टीम को किल करते हो, यानी खुद एतमादी को, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, उसको आप किल करते हो, यानी खुद ही इज्जत नहीं करते हो अपने आप की, कोई करता नहीं करता हो जाने दो, लेकिन खुद भी करो। when you do not let others help you, और अगर आप दूसरे को हेल्प करने नहीं देते हो, मतलब कोई हेल्प करना चाह रहा है आपकी, फिर भी आप बोल रहे हो नहीं, हेल्प नहीं चाहिए, जाओ तुम अपना काम करो, ऐसा सब नहीं बोलना है, आप हेल्प करने देना। ठीक है, यानी अपने आप को ऐसे नहीं समझना कि मैं बहुत महान हूँ, बहुत बड़ा हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऐसा सब नहीं सोचना है। अगर ऐसा सब सोचते हो, दैट मीन्स के यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, यानी आप खतरे में हो या आपका फ्यूचर अच्छा नहीं जाने वाला है, प्रॉब्लम्स होने वाले। थर्ड स्टैंजा, इफ़ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, walking every day on the same paths, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly। if you become a slave of your habits means क्या है कि अगर आप अपने हैबिट्स के ग़ुलाम बनते हो, यानी आपकी जो आदतें हैं, बुरी आदत या अच्छी आदत जो भी है, उसके आप ग़ुलाम बन जाते हो। नहीं, मैं ये करूँगा तो करूँगा, मैं सिगरेट पीता हूँ तो मैं पीऊँगा ही, मैं मतलब स्मोकिंग करता हूँ तो करूँगा, ऐसा कुछ, तो आप उसके ग़ुलाम मत बनो। वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ्स, यानी सेम एक ही पाथ पे मत चलो, मतलब कहना क्या है, एक ही रास्ता, वो मतलब ऐसा नहीं कि रोज़ जाना वही रास्ते से, और वो भी अगर लेते हैं तो उस पर भी हम बोर हो जाते हैं। अगर रोज़ एक ही रास्ते से आते, तो हम स्कूल से आते हैं या कॉलेज से आते तो सोचते हैं कि कुछ अलग करें। तो आप कभी भी अगर कोई काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसमें नयापन लाओ, ये कहना चाहता है पोएट। सेम एक ही चीज़ से मत करो। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, इफ़ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर्स, अगर आप अपने डेली रूटीन को चेंज नहीं करते हो, अगर आप अलग अलग कलर्स के कपड़े नहीं पहनते हो, और उन लोगों से बात नहीं करते हो जिनसे तुम अनजान हो मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके किसी से हम बात कर लेंगे, मीन्स कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमको पूछना पड़ता है किसी से कहीं रास्ता है या कुछ, तो बहुत सारे लोग हेजिटेशन फील करते हैं, नहीं पूछते, अनजान लोग को देख के डरते। तो वो राइटर कह रहा है कि आप पूछो, आप नहीं पूछोगे तो फिर आपका काम नहीं होगा, तो इसीलिए बात करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको उससे बात करना है। अगर आप बात नहीं करोगे, स्पीक नहीं करोगे, तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। आगे देखते हैं। इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन एंड देयर टर्बुलेंट इमोशंस, दोज विक मेक योर आइज ग्लिसन एंड योर हार्ट बीट फास्ट, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। अगर आप अपने इमोशंस को फील नहीं करोगे, उसको अवॉइड करोगे, अपने पैशंस को क्या करोगे, अवॉइड करोगे, जो तुम्हारे अंदर मतलब जज्बा पैदा करने वाले फीलिंग है,
उसको अवॉइड करोगे, अगर नहीं जाने दो, नहीं होगा नहीं होगा, तो आप खुश नहीं रह पाओगे। और दोज विच मेक योर आइज ग्लिसन एंड योर हार्ट बीट फास्ट, और वो लोग या ऐसी चीज़ें जिससे तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती हो और तुम्हारे हार्ट बीट फास्ट हो जाते हो, मतलब ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें कि जिसको देखकर तुम्हारे दिल की धड़कन तेज होती है कि नहीं यार मैं ये करूँगा, दिल में हमारे आता है ऐसा। जैसे आपको कोई बोला कि 90 क्रॉस करना है, 99% लाना है, तो आप करते हो तो आपका दिल धड़कने लगता है करते हो। तो वैसी फीलिंग को आप अवॉइड नहीं करना, आपको करना है वो। अगर आप अवॉइड करते हो तो आप सक्सेस नहीं होगा, मीन्स यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब, अगर आप अपने लाइफ में खुश नहीं हो, कोई जॉब कर रहे हो, जॉब से आप सेटिस्फाई नहीं हो, और विथ योर लव, और आप जिससे लव करते हो उससे भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, मतलब कोई लड़की है, लड़की के लिए कोई लड़का है, आपको लग रहा है कि वो आपको चीट कर रहा है या कुछ, या आप जहाँ जॉब कर रहे हो आपको अच्छा ही नहीं लग रहा जॉब करने, ज़बरदस्ती आप कर रहे हो, तब आपको वो चेंज कर देना है। ठीक है, जॉब मिलते हैं बहुत, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। तो आपको बोल रहा है कि चेंज करो। अब लव हो गया किसी से, या किसी से आप मोहब्बत है, कोई फ्रेंड है, ये है, अगर आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है, आप चेंज कर दो। इफ़ यू डू नॉट रिस्क वॉट इज़ सेफ फॉर द अनसर्टेन, इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, इफ़ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन लाइफ टाइम टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, यानी अगर आप अपने ड्रीम के पीछे नहीं जाते हो, अगर आप अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेते हो, कुछ भी अचानक रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क लेने के बाद ही आपको सक्सेस मिलता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बिना रिस्क किए सक्सेस हो चुके हैं, लेकिन मतलब जितने भी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ की, उसमें से 90% लोग रिस्क लेकर ही सक्सेस हुए हैं। रिस्क लेना पड़ता है। और अगर आप ड्रीम नहीं देखते हो, सपना नहीं देखते हो, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। आप सपना देखो कि मैं ये करूँगा, ये बनूँगा, और उसके पीछे जाओ, उसको फॉलो करो। इफ़ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ एटलीस्ट वंस योर लाइफ, अगर अपने एक बार लाइफ में कभी भी आपने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने आप को अलाउ नहीं किए, बोल रहा है राइटर, कम से कम एक बार आप अपने आप को चांस दो वैसा करने के लिए, तब आप सक्सेस हो जाओगे। एटलीस्ट वन टाइम चांस लेना आपको, टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस। कोई अगर आपको सेंसिबल एडवाइस देता है, अच्छी एडवाइस देता है, तो उसको एक बार ट्राई करो। मीन्स आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपको बोल रहा है, जैसे आप सिंगर हो, आपको सिंगिंग आती है, आप घर में ही सिंग कर रहे हो, कोई बोल रहा है कि नहीं आप करो सिंगिंग, 2 लोगों के सामने करो, आप शाय फील कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है, आपको वो टैलेंट दिखाना है कम से कम लाइफ में एक बार। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि उसके अंदर टैलेंट रहता है और नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब दिखाते हैं वो हो जाते हैं सक्सेस। तो आपको भी दिखाना है। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे भी। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द डिफरेंट मैसेजेस इन द पोएम गिवन बिलो, चूज़ द वन दैट सूट्स द पोएम बेस्ट। तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, बी योर सेल्फ एंड डू वॉट योर हार्ट टेल्स यू, ये इसका आंसर है। मतलब कि आपका दिल जो चाहता है वो करो। ठीक है, चलते हैं अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द फॉलोइंग। इसमें ए बी सी 3 ऑप्शन दिया हुआ। थीम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, बी लाइन दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द थीम, फिर 3 कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पोएम दैट मेक अ पर्सन डल एंड अनइंटरेस्टिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, पिक आउट 4 एडजेक्टिव फ्रॉम द पोएम एंड राइट देम डाउन विच द नाउन्स दे डिस्क्राइब। उसके बाद मैंने 4 और 5 को स्किप किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है डायरेक्ट, जिसके अंदर आपको अपोजिट लिखना है। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है क्या इसका, यू डू नॉट ट्रैवल, तो इसका अपोजिट कैसे लिखा, यू शुड ट्रैवल एज मच एज यू कैन, यानी आपको नॉट हटाकर, डू नॉट हटाकर शुड ऐड करना है नीचे वाले में भी। फिर इसके बाद सी में क्या दिया हुआ है, यू किल योर सेल्फ स्टीम, तो उसका आंसर कैसा है, यू शुड कीप अप योर सेल्फ स्टीम। ये सबका आंसर मैं आगे आपको दे रहा हूँ, आप लोग देखिए। ये पूरा एप्रिसिएशन है, आपको ये पोएम का एप्रिसिएशन पूरा लिखना है। ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो आप लोग ये देखकर कॉपी कर लेंगे। इसमें आपको सेंट्रल थीम वाला आंसर भी मिल जाएगा, और कौन सी लाइन आपकी फेवरेट है, फेवरेट लाइन्स भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें 1-2 आंसर अलग अलग भी हो है, और साथ में एप्रिसिएशन भी। यहाँ पर देखो आपके जो क्वेश्चन से लाइन एविडेंस वाला, उसका आंसर नंबर 1 लिख रहा है इसमें। उसके बाद जो 3 कैरेक्टरिस्टिक था उसका आंसर भी है, और पिक आउट 4 एडजेक्टिव
उसके भी देखो आपको नीचे थोड़े मतलब ब्लैक दिख रहा है, लेकिन वो है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव अपोजिट वाले का आंसर है पूरा, ये आपको भी दिख रहा है पूरा, आप ये पूरा लिख लेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा इंशाल्लाह दूसरे लेसन का या पोएम का। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10th स्टैंडर्ड को ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।